बहुत बड़ी-बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं और पाकिस्तान की टीम में एक पैनिक मोड में आ गई है इस वक़्त। बाबर आज़म, शाहीन नसीम को ड्रॉप कर दिया गया है और उसके अलावा बिल्कुल एक होलसेल चेंजेस कर दी गई हैं और ये इशारा है इस चीज़ का कि पैनिक बटन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दबा दिया है। इंग्लैंड से पाकिस्तान मैच हारा तो उसका जो रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में अब ये बड़ी-बड़ी चेंजेस कर दी गई हैं। हमेशा मैं इस चीज़ पे आने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी तरह पता लग जाए कि ये कप्तान और कोच की मर्ज़ी से हुआ है, तो शायद मैं मुझे उतना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कप्तान और कोच कहेंगे तो ज़ाहिर है उसके पीछे कोई वजह होगी। ऐसी कोई खबर होगी, ऐसी कोई वजह होगी ड्रेसिंग रूम में जिसका हमें नहीं पता। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर ये सिर्फ़ नी जर्क रिएक्शन है और पैनिक बटन है, जैसा कि बज़ाहिर लग रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इस तरह अपने आप स्टार प्लेयर्स को निकाल दें, ठीक है, बाबर आज़म जो है वो फ़ॉर्म में नहीं थे। बॉलर्स के ड्रॉप करने से मुझे इश्यू नहीं है। बॉलर्स में भी शायद मैं नसीम और शाहीन में से किसी एक को ही ड्रॉप करता, क्योंकि इस तरह आप टीम के कॉम्बिनेशन को एकदम जो है वो झटका नहीं दे सकते। और अलबत्ता बाबर के जो ड्रॉप होने के तो मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं था, क्योंकि बाबर को आपको चांस देना ही है, वो आपके बेस्ट प्लेयर हैं, इस बारे में तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। अब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी उनमें टेक्निकल जो है वो फ्लॉ डेवलप हो गया है, कुछ कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है। मुझे यही लग रहा था कि वो आउट ऑफ रिदम है। जिस तरह अभी चैंपियंस कप फैसलाबाद में हमने देखा, उन्होंने रन्स किए, स्ट्रगल करते हुए रन्स किए। एक आधा 40 जो उनका था वो काफ़ी फ्लुएंट था, लेकिन उसके अलावा स्ट्रगल करते नज़र आए, यानी बैटल करते नज़र आए। तो उस सिलसिले में उनको खेलना मज़ीद मेरे ख़्याल में ज़रूर बनता था कि उनको मौका दिया जाता। और जिस तरह वो पहली इनिंग्स में खेल रहे थे, ठीक खेल रहे थे, आउट गलत हुए। लेकिन बाबर का जो जो ड्रॉप करना है, मुझे इससे थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और मुझे नहीं लगता कि ये सही फ़ैसला है। लेकिन बहरहाल फिर जब आप ओवरऑल चीज़ों की तरफ देखते हैं, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में चल रहा है। जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनके बारे में मशहूर है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे या चीफ मिनिस्टर थे, तो यहाँ से जैसे कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई वाक़या होता है, तो यहाँ एसएचओ को हटा दें, कमिश्नर को हटा दें, इसको हटा दें, उसको हटा दें। ये एक प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्स है, जो एथलीट उस पोज़ीशन पे जाके पहुँचे हुए हैं, वो किसी वजह से पहुँचे हुए हैं, तो आप अपने लोकल जो एसएचओ, डिप्टी कमिश्नर की तरह डील नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इस वक़्त यही स्टाइल चल रहा है। जिस तरह पूरे मुल्क में हर चीज़ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह अनफॉर्च्युनेटली पीसीबी में भी ऐसे ही डिसीजन हो रहे हैं और वी'd हैव टू लिव थ्रू दैट। मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी खैर और पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में भी कभी कोई इतना टर्बुलेंट टाइम आया हो, जब इतनी अनसर्टेनिटी हो, इतना मिसट्रस्ट हो सिस्टम पर, तो फिर उसके नताइज अच्छे आ नहीं सकते। मुझे इस चीज़ में जो प्लेयर्स आए हैं अंदर, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़ाहिर है कामरान गुलाम आए हैं, वो रन्स करके आए हैं, उनके लिए बड़ा टेस्ट ज़रूर है और मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट क्लास से उनका जो दूसरा टेस्ट इनका एक होना चाहिए था ए लेवल पे। और जो पाकिस्तान शाहीन्स के टफ टूर हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, जहाँ से आप कह सकते हो कि उनकी ग्रेजुएशन होनी थी, उन्हें वो मौका ही नहीं दिया गया। एक आधे टूर पे वो ज़िम्बाब्वे गए और हालाँकि वहाँ भी वो परफ़ॉर्म नहीं कर सके उस तरह जिस तरह यहाँ करते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनकी परफ़ॉर्मेंस है, तो आप उनके अगेंस्ट नहीं कह सकते। और इसी तरह मीर हमज़ा आए हैं, ये एक्सपेक्टेड था कि एक आधा फ़ास्ट बॉलर तो अंदर आएगा। लेकिन फिर मोहम्मद अली आए हैं, मोहम्मद अली जिनका बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में वो ब्रेक डाउन हो गए थे और फ़िटनेस का इश्यू आ गया था। और जो उसके बाद नेशनल चैंपियंस कप हुआ था वनडे का, उसमें भी वो इतने इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आए जितने बाकी बॉलर्स थे, जिस तरह आकिफ़ जावेद वगैरह थे या अहमद दानियाल थे, क्विक थ्रू द एयर। और उस तरह की जो है वो पोटेंसी उनमें नज़र नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो पहले खेले हुए हैं तो उनको प्रेफ़रेंस दी गई है। इसी तरह मेहरान मुमताज़ फर्स्ट क्लास लेवल पे अनप्रूवन है लंबे फॉर्मेट में। हालाँकि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अनप्रूवन है। मैं अभी उनकी सिलेक्शन पे भी मेरी रिज़र्वेशन है। हसीबुल्लाह टेस्ट मैच में बिल्कुल भी रेडी नहीं है मेरे ख़्याल में। वनडे क्रिकेट में उनकी बहुत सेंचुरी हैं, लेकिन वो ऑफ स्टंप के बाहर जिस तरह वो खेलते हैं खुला, तो टेस्ट मैच में वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अलबत्ता ये है कि क्योंकि टैलेंट है, यूथ है, एक जज़्बा है, तो वो उनके हक में ज़रूर जाती हैं चीज़ें। और इसके अलावा ज़ाहिद और नोमान, मेरे ख़्याल में जब ज़ाहिद को खिलाया गया था, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। जब पहले वो 2 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेले थे, हालाँकि फिर भी आउट उन्होंने कर लिए थे, रन्स तो उनको बहुत हुए थे, लेकिन अब वो बेहतर बॉलर हैं और पहले की निस्बत वो उनमें कम से कम 25-30% मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आई है।
उनकी स्किल में जिस तरह, और वो फर्स्ट क्लास मुसलसल खेलते आ रहे हैं, 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलते आ रहे हैं, तो जाहिर से जो है आप अच्छे की तवक्को रख सकते हैं। इसी तरह नोमान अली हैं, नोमान अली का आपको पता है कि वो आपको क्या देंगे। नोमान अली जो है कोई आपके सकलैन मुश्ताक या सईद अजमल नहीं है या जुल्फ़िकार बाबर नहीं है, लेकिन वो आपको एक कंट्रोल दे सकते हैं जो कि इंग्लैंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड वाले जिस तरह खुला खेलते हैं, तो वहाँ नोमान जैसे स्टेडी बॉलर जो एक एंड से आपको लाइन और लेंथ और कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, हल्की फुल्की चेंज ऑफ पेस वेरिएशन उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो वो आपको वो कंट्रोल दे सकते हैं जो अबरार नहीं दे सकते और ना दे सके पिछले टेस्ट मैच में। उसकी बनिस्बत ये है कि वो फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ा आपको स्पेल मिल जाएगा रेस्ट देने का, क्योंकि नोमान अगर एक एंड बांध के रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में दूसरे एंड से हेल्प मिल सकती है। तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिस अंदाज से पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, इससे यकीनन जो कैंप में बाकी प्लेयर हैं उनके मोराल पे भी इफेक्ट हुआ होगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है इन प्लेयर्स के लिए जो परफॉर्म करके आए हुए हैं और जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। देखते हैं कि वो उनका जो जोश और जज्बा है वो कितना उनको इस लेवल पे कामयाब करवा पाता है। ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट जो है जिस तरह के टर्बुलेंट हालात से गुजर रही है, एक या दो बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चाहिए कि पाकिस्तान किसी तरह एक टेस्ट मैच में रिकवरी कर ले, तो चीज़ों को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो सकती हैं। लेकिन उसके बगैर एक अगर मज़ीद एक हार मिलती है तो फिर शान मसूद की जगह भी जो है वो अभी भी ख़तरे से खाली नहीं है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि शान मसूद के ऊपर भी तलवार लटक रही है इस वक्त। तो देखते हैं कि इस टेस्ट का नतीजा क्या निकलता है और इन चेंजेस के नतीजे में जो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, इससे पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए कोई एक या दो प्लेयर्स मिल पाते हैं या नहीं, ये तो दूसरे और तीसरे टेस्ट में वाज़ेह हो जाएगा। अलबत्ता ऑल द बेस्ट टू द न्यू इंक्लूजन्स जो नई टीम में आए हैं, उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह उनकी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए भी टेस्ट मैच में अच्छा करें।